गाय हो। अब ये शेर, गाय, हिरन, ये सब क्या किस चीज का प्रतीकात्मकता दर्शा रहा है? किस चीज की? शेर यानी कौन? तो जो खुद तय करता है कि मैं शिकार कब करूंगा। जंगल का राजा। जंगल का राजा। तो हर जानवर की अपनी एक रैंकिंग है ना। तो उसमें क्या है, रैंकिंग में आप शिकारी से शिकार तक कहाँ बीच में आते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप खुद को कितना अच्छे से समझते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है खुद को समझने से। जब हम खुद को अच्छे से समझेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि हमारे व्यक्तित्व में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वाकई लोगों को पसंद आएंगी, कौन सा ऐसा गुण है जिसको हम निखार के खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, जिसको हमें छोड़ना शीघ्र बहुत जरूरी है। तो ये कहलाता है पर्सनालिटी साइंस ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरलाइज नहीं है, ऐसा कोई एक सब्जेक्ट नहीं है पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको मैं आप सभी को एक साथ पढ़ा सकता हूं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि जैसे इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, मुगलाई, अलग अलग डिशेस है ना, हम लोग सब भी अलग अलग स्पाइसेस डले हुए हैं। जिस बात पे मैं बहुत जोर से हंस सकता हूँ वही बात हो सकता है आपको बहुत ज्यादा काट जाए। तो हम लोग सभी अलग अलग व्यक्तित्व के बने हुए हैं। अगर किसी ने हमको बाहर को जरा सी बात बोल दी तो हम उसको मार देते हैं, और दोस्त हमारे हमको गाली भी बक सकते हैं, होता है। तो हम लोग कैसी परिस्थितियों में कैसा बिहेव करते हैं, और हम लोग किन चीजों से बने हैं, कौन सी चीजें हमको मोटिवेट करती हैं, कौन सी चीजें हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आपको इतनी सब जानकारी हो जाए तब आप ये समझिए कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार है। वरना होता क्या है, एचआर इंटरव्यू में आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है और आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। अब नॉलेज का तो आपको मालूम है, सो फार सो गुड, आप जितना थोड़ा बहुत रट लिया, थोड़ा बहुत पूछ लिया, नॉलेज में आप थोड़ा बहुत चला लेते हो। पर्सनालिटी में समस्या क्या आती है, हमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती अपनी पर्सनालिटी को एक्सपोज करने की। कितने लोग ऐसे यहाँ हैं जो अपने खाब के बारे में रोज बात करते हो, या ये बात करते हो कि हम लाइफ में ऊंचे मुकाम तक कैसे पहुंच सकते हैं, या अभी तक हमने जो सीखा है हमारे किस गुण के कारण चर्चा करते हैं क्या? नहीं, हम दुनिया भर की चर्चा करते हैं। फलाने हीरोइन को ढिकानी पिक्चर नहीं करनी चाहिए, फलानी टीम में ढिकाना एक्टर क्रिकेटर नहीं होना चाहिए। हम दुनिया भर की चर्चा करते हैं, कौन सी पार्टी को रूल करना चाहिए, लेकिन हम लोग ये चर्चा नहीं करते कि हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो हमें इसकी आदत नहीं होती है। वन फाइन डे अचानक से आउट ऑफ अ ब्लू मून किसी दिन आपके सामने कोई एचआर मैनेजर बैठेगा और आपसे इन्हीं सवालों में चर्चा करें कि आपने लाइफ में क्या करने की सोची, आपको क्या लगता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आपकी स्ट्रेंथ। ऐसे सवालों में बातचीत करना शुरू करेगा जो व्यक्तिगत तौर पे आपसे संबंधित है। तो उस दिन आप किंग कर्तव्य के मूड हो जाएंगे कि मैं क्या जवाब दूं इस बात का, क्योंकि आपने उन चीजों पे पहले विचार नहीं किया होगा। तो दो चीजें होती हैं हमारे लिए सिलेक्शन के लिए, दो विषय वस्तु हैं। एक तो हो गया हमारा नॉलेज और दूसरे हो गए हमको भाई। जैसे आपने देखा होगा टीवी पे ऐड आती है, एक 10 रुपए का पेन बेचने के लिए सचिन तेंदुलकर को कितना काम करना पड़ता है। वो आगे पहले अपना ये वाला स्ट्रोक खेलेगा, वाला स्ट्रोक खेलेगा, पर आखिरी बोलेगा 10 रुपए का राइट विकेट पेन ले लीजिए। तो आप खुद को बेचने आए तो 10 रुपए का पेन बेच रहे हैं, मेहनत में आपको कितना चाहिए, 30,000 रुपए। तो इस सब की इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है रेज़्यूमे से। तो रेज़्यूमे अच्छा बनाना क्यों जरूरी है, एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट ऑफ या कितने लोग पेपर पढ़ते थे? 2-3 लोग। अरे अच्छे जान लो कितने लोग पेपर पढ़ते हैं, बाकी जवाब तो क्यों नहीं पढ़ते? कभी कभी पढ़ते हैं बेटा, कोई सावन सोमवार का उपवास थोड़ी है, कभी टाइम की कमी है ना, लानत है। आप लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया बनने वाले बहुत जल्दी। आप लोगों को देश और दुनिया में नजर रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा सबसे पहला काम तो आप ये करें कि पेपर पढ़ना शुरू करें। और पढ़ने से मेरा मतलब है बाकायदा पढ़िए उसको। मैं देखा है पैटर्न जो है वो कैसे क्या करते हैं हम लोग, बंदे पेपर पढ़ते हैं कैसे, फ्रंट पेज पढ़ दिया, घंटा के पीछे स्पोर्ट्स पेज पढ़ दिया, क्रीज खराब नहीं होनी चाहिए पेपर, वापस बोल रखती है। लड़कियों का इंटरेस्ट और भी कम होता है, उसके नीचे से मोबाइल निकाल लेंगी, उसके ऊपर से रिमोट उठा लेंगे, बीच में जो पेपर है वो दिखता ही नहीं है। और ज्यादा जानकार लोग होते हैं जैसे जो अभी पीछे से कमेंट कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, लोकल का पन्ना और आगे पढ़ लेते हैं, कहाँ चाकू चले कहाँ चेन बस। लेकिन जो रियल इंफॉर्मेशन होती है,
जैसे खजाने का नक्शा होता है वैसे ही जानकारी का एक नक्शा होता है, उसको आम भाषा में हम पेपर कहते हैं। तो एक पेपर अगर 10 लोगों को दिया जाए, 10 के 10 लोग अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उस पेपर के अंदर से। यहाँ पर्सनालिटी में डिफरेंस आ जाता है, किसको क्या पसंद है वो उस पेपर से निकाल लेगा। समझदारी इसमें नहीं है कि आपको जो पसंद है वो निकाले, समझदारी इसमें हर वो चीज़ जो काम की हो सकती है इस पेपर से निकाली जाए। मैं कैसे पेपर पढ़ता हूँ आपको बताऊँ, मैं एक पेपर को पूरा दिन खर्च करता हूँ। सुबह शुरू करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अपने बैग में डाल दिया, तो बैग में टाइम मिला थोड़ी देर पढ़ लिया। कहीं भी बोर हो रहा है बैठ रहे हैं, सबक सेशन ले रहा है, मैं वहाँ खाली बैठा हूँ, क्या करूँगा, मैं निकाला पेपर पढ़ना शुरू किया। क्यों? इसके अंदर जो लिखा है ना वो कभी भी कहीं भी कैसे भी काम आ सकता है। तो पेपर पढ़ने की आप पहली चीज तो आप प्रैक्टिस आती। आप दूसरी चीज आपको बताता हूँ, पेपर में आपने देखा पैम्फलेट आते हैं ना, तो आपने पेपर उठाया, फर्स्ट करो आपने पेपर उठाया, उसके अंदर से पैम्फलेट निकला। अब ये पीला नीला सा दिखने वाला पैम्फलेट, इसमें थिक प्रिंट कुछ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आप? इसमें फलाना शिविर ढिकाना शिविर कुछ भी लिखा है, आप पढ़ रहे हैं, आपने ऐसा निकाला, क्रश किया, देखा, पेपर पढ़ा, वापस आ, है ना? ये होता जनरली यही होता। अगर ज्यादा कौतूहल नहीं है तो आप पैम्फलेट को निकाल के बाद फेंक देते। अभी इसी पेपर में से अगर ग्लॉसी थिक पेपर का अच्छे प्रिंट वाला एक पैम्फलेट निकलता है, उसमें मकान के नक्शे बने हुए हैं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन आप 35-35 लाख 40-40 लाख के बंगलों देखोगे, उसमें आप पूरा पैम्फलेट पढ़ोगे, बताओ सिंपल में लोग जानता है क्या हो रहा है। इसको कहते हैं इंटरेस्ट विनिंग। आपको अगर लेआउट एडवर्टाइजमेंट सही लगा तो आप उसको पढ़ते हो, भले आप उसकी टारगेट ऑडियंस हो या ना हो, आप प्लॉट नहीं खरीदने वाले, लेकिन वो पैम्फलेट शानदार था, आपने पढ़ा। तो इंटरव्यू में घुसने से पहले आपको आपका पैम्फलेट, जिसको कि आपका रेज़्यूमे कहा जाता है, आपको अच्छी तरह से बना के भेजना होता है। आपका रेज़्यूमे आपके लिए एजेंट का काम कर रहा है, वो अंदर जाएगा, इनिशियल इंटरेस्ट जनरेट करेगा आपके बारे में। अगर एचआर ने देखा, एचआर के सामने आपके लिए अपॉर्चुनिटी विंडो 2 मिनट के लिए खुलता है, ऐसे कोई नहीं पढ़ने वाला है। रेज़्यूमे ऐसे रखे होते हैं 200 लोगों के, उसने उठाया, एक नजर मारी, काम की चीज दिखाई दी, बुलाएगा सबको इंटरव्यू के लिए। अगर 200 लोग शॉर्टलिस्ट हुए तो पूरे 200 को इंटरव्यू के लिए बुलाने वाला है। लेकिन आपके रेज़्यूमे में अगर उसको काम की चीज एक बार में मिल गई तो आपका इंटरव्यू आपके लिए और आसान हो जाने वाला है। तो ये चीज समझना आपको बहुत जरूरी है कि पहली चीज आपकी है अच्छा रेज़्यूमे बनाना, उसको अंदर भेजना। जब इनिशियल इंटरेस्ट आपका जनरेट होता है तब आप पहुंचते हो अंदर इंटरव्यू देने के लिए। अब आपको बता दूं, आज की तारीख में सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आपका अगर आप किसी कैंपस में बैठते हो तो पहला राउंड क्लियर करना पड़ता है आपको, रिटन राउंड। रिटन राउंड में होता है आपका जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एबिलिटीज, आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहते हैं और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। अब व्हाट इज जनरल अवेयरनेस? जनरल अवेयरनेस क्या होती है? जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें अगर सिर्फ करंट अफेयर्स आप कवर कर रहे हो तो आप एक सेक्शन, बहुत बड़ा सेक्शन छोड़ दे रहे हो। अगर सिर्फ जनरल नॉलेज कवर कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा सेक्शन छोड़ दे रहे हो। तो ये जो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई प्रिस्क्राइब्ड कोर्स नहीं है कि आप इसकी बाउंड्रीज, आप इसकी सीमाएं तय नहीं कर सकते, इसलिए ये एक बहुत खतरनाक एरिया हो जाता है। इसलिए हमको ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि किसी एक दिन बाजार से जाके आप भूषण की कोई बुक खरीद लाएंगे और जनरल अवेयरनेस को तैयार कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जनरल अवेयरनेस बिट्स बाय बिट्स, पीसेस बाय पीसेस आपको डेली थोड़ा थोड़ा आगे तैयार करना होता है। तो आप पेपर पढ़ना शुरू करिए, आप जनरल अवेयरनेस की बुक लाए उसको पढ़ना शुरू करिए और अपना नॉलेज बनाइए। तो उसमें जनरल अवेयरनेस, टेक्निकल नॉलेज और मैथमेटिकल एबिलिटीज, पहला राउंड है रिटन। दूसरा राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपको सामाजिक मुद्दे दे दिए जाएंगे और उस राजनीतिक मुद्दे दिए जा सकते हैं, आपको इनके ऊपर चर्चा करनी होती है। अब ये देखना होता है, देखिए याद रखिए, जीडी और डिबेट अंतर है दोनों में। बहस और चर्चा करनी होती है आपको ग्रुप डिस्कशन में, और चर्चा का निचोड़ निकाल के आपको ये बताना होता है कि कोई एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आउटकम। अगर आप दूसरा राउंड क्लियर करते तब आप जाते हो तीसरे राउंड में, जिसको कहते हैं। तो इंटरव्यू जो है कई तरह के होते हैं, एक होता है टेक्निकल इंटरव्यू, एक होता है एचआर, एक होता है एमआर। कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। कई कंपनी 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, कुछ कंपनी में 2-3 राउंड होते हैं, कुछ कंपनी में 1 राउंड में सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो अलग अलग कंपनी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको समझना जरूरी है कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है तो आपने आपका इनिशियल काम कर दिया है, यानी पहला इंप्रेशन आपका पड़ चुका है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है यानी कि आपका रेज्यूमे एक्सेप्ट हो गया है, यानी कि आपके रेज्यूमे में कुछ इंटरेस्टिंग है, यानी कि आपके अंदर कुछ इनिशियल स्किल्स हैं जिसके कारण आप राउंड क्लियर करके आप इंटरव्यू तक पहुंचे। तो इंटरव्यू में जाए आप, कुछ बातें आपको ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज, आप
के हिसाब से तैयार होना बहुत जरूरी है। आप किस जगह आए हैं उसके हिसाब से तैयार होना बहुत जरूरी है। क्या होता है, अच्छा दिखना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अच्छा दिखने का मतलब भी होता है, कुछ लोग ये जानते हैं अच्छा दिखना मतलब जीन्स टी शर्ट भी हो सकता है, अच्छा दिखना मतलब फॉर्मल अटायर भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्पोर्ट्स शूज जो होते हैं वो फॉर्मल्स का हिस्सा नहीं होते हैं। पहली चीज, स्पोर्ट्स शूज स्पोर्ट्स के काम आते हैं। एक होते हैं फॉर्मल शूज, ब्लैक कलर के शूज फॉर्मल शूज माने जाते हैं। तो आपको प्रॉपर्ली ड्रेसअप होना है, फॉर्मल अटायर, सिंपल शर्ट, सिंपल पैंट और सिंपल शूज विद अ सिंपल बेल्ट जिसका छोटा सा बक्कल हो। ठीक है, तैयार होना है। आपको इंटरव्यू के लिए समय से पहले पहुंचना जरूरी है। अगर कल आपका इंटरव्यू है XYZ जगह पे आपका इंटरव्यू है तो आपको उस जगह की जानकारी उस पहले से होना जरूरी है, जिससे कि आप हमेशा टाइम से पहले पहुंचे। ठीक है, और जब आप पहुंचते हैं तो 2-3 बातें याद रखिएगा। जब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे मौजूद हर व्यक्ति और हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई मिलता है तो आपको प्रॉपर्ली ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। किसी से हाथ मिलाएं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथ मिलाना होता है आपको। और ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि इंटरव्यू रूम में इंटरव्यू स्टार्ट नहीं होता, आपको बाहर भी ऑब्जर्व किया जा रहा होता है कि आप बाहर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। जो भी मिलता है जिससे भी बात करते हैं आपको ध्यान रखना कि मैनर्स, यू आर ऑन योर बेस्ट मैनर्स, अच्छे तरीके से तौर तरीके से आपको पेश आना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, जब आप वेट कर रहे हैं अब आप इंटरव्यू रूम में जब जाते हैं, अंदर जाएंगे आप रूम में, एक सिंपल सा सेटअप होता है इंटरव्यू रूम का। एक टेबल होगी, एक HR बैठा होगा, पानी के ग्लास रखा होगा, उसके पास लैपटॉप वगैरह कुछ भी हो सकता है। आपको जाके बैठना है तरीके से। बैठने से मेरा मतलब है स्ट्रेट जो सिटिंग होती है हमारी, वो स्ट्रेट सिटिंग। स्ट्रेट से मेरा मतलब क्या है, तन के नहीं बैठना है, झुक के नहीं बैठना है, एक प्रॉपर पोस्चर बना के रखना है। ठीक है, बातचीत करते समय आई कांटेक्ट बराबर बना के रखना है। एक कहलाती है फिजिटिंग। फिजिटिंग जो होती है इंग्लिश में जिसको कहते हैं फिजिटिंग, वो एक सबकॉन्शियस टेंडेंसी होती है हमारे दिमाग की। जब भी हमारी